प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 10th के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर पोएम, जिसकी जो पोएटेस हैं, कवित्री हैं, कैरोलिन वेल्स, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पोएम कंपोज किया है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एलिफेंट्स। फर्स्ट फ्लाइट का ये बहुत ही सुंदर पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स के द्वारा कंपोज किया हुआ पोएम। आइए हम लोग देखते हैं। इस पोएम में जो पोएटेस हैं वो ये बताती हैं कि आप जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। अगर एकाएक आपके सामने कोई आ जाए तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, उसकी आवाज़ के आधार पर आप या उसके रंग रूप के आधार पर आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल मीन्स हाउ यू कैन टेल मीन्स यहाँ पे होगा आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। आप जंगली जानवरों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप कैसे जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और टेल मीन्स वाइल्ड एनिमल्स। आप कैसे जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम, ये जो ह्यूमरस पोएम है, ये जो हास्यप्रद जो पोएम है, ये हमें सुझाव देता है कि सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। कुछ खतरनाक तरीके हैं जो हम उन खतरनाक तरीकों से जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़िए। कीपिंग टू स्ट्रांग मीन्स मजबूती से, कीपिंग टू ए स्ट्रांग एंड रेगुलर राइम मीन्स आप एक मजबूत लय में इस पोएम को पढ़िए। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर पोएम आपकी जो पोएटेस हैं उन्होंने कंपोज किया है, कैरोलिन वेल्स ने। तो पहला देख सकते हैं हम लोग, स्टेंजा है इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस लार्ज एंड टॉनी बीस्ट्स, if he roars at you as you are dying, यहाँ पे dying लिखा है मीन्स you are dying, you will know it is the Asian lion मीन्स यदि if ever you should go by chance, यदि आप बाई चांस कभी आप टू द जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स होगा यहाँ पे दुनिया के जो ईस्ट साइड के कंट्रीज़ हैं, दुनिया के जो भी देश, पूर्व के जो देश हैं, उन देशों के जंगलों में जाने का चांस आपको मिले, अवसर मिले, तो आप ये एंड देख सकते हैं लिखा हुआ एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। एडवांस मीन्स होता है वॉक, और आप वहाँ पे वॉक करते हुए, आप वहाँ पे वॉक करते हैं, आप वहाँ पे चलते हैं, टहलते हैं, और आपके सामने ये लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी मीन्स होता है बच्चों ब्राउन कलर का, बीस्ट मीन्स जंगली जानवर। आप जानते हैं अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा भूरा सा एक जंगली जानवर आपके सामने आ जाए और उसके बाद इफ़ ही रोर्स एट यू, और वो आपके ऊपर दहाड़ता है, गरजता है, एज यू आर डाइंग, ऐसा लग रहा है वो उसकी दहाड़ से कि आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आप जान जाइए कि ये एशियन लायन है। तो आप जान जाइए कि ये एशियन लायन है, ये एशियन शेर है। अगला बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, और इफ सम टाइम मीन्स आप जानते हैं कभी, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. It means यदि कभी when, यहाँ पे देख सकते हैं रोमिंग मीन्स when you roaming राउंड मीन्स अगर आप रोमिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना, बेकार में इधर उधर घूमना, ऐसे कह सकते हैं। वंडरिंग एमलेसली भी कह सकते हैं, इधर उधर आप ऐसे घूम रहे हैं बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे हैं, और आपके सामने एक जंगली जानवर आपसे मिलता है। ग्रीट्स यू मीन्स होता है एक ग्रीट्स यू मतलब आपसे मिलता है
नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ या रॉयल जंगली जानवर। मीन्स आपके सामने एक श्रेष्ठ जंगली जानवर आपसे मिलता है विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप मीन्स काली काली धारियाँ हैं, ऑन ए येलो ग्राउंड मीन्स जिसकी जो बैकग्राउंड है पूरे शरीर, जिसका पूरा जो ग्राउंड मीन्स जो पूरा बैकग्राउंड है, जो उसकी पूरी पीठ है वो पूरी येलो है, पीली है, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप है, उसके ऊपर काली काली पट्टियाँ हैं, धारियाँ हैं। तो आप देख करके ही जान जाइए, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि अगर आप देख करके ये जान जाइए कि इफ़ ही ईट्स यू, यदि यहाँ पे देख सकते हैं वो आपको खा सकता है, देखने से ही आपको लगे कि वह आपको खा सकता है। तो दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern means to identify. तो आप एकदम इस रूल से आपको हेल्प मिलेगा, आप जान जाएंगे कि ये बंगाल टाइगर है। आप इस रूल से आप जान जाइए कि ये बंगाल टाइगर ही हो सकता है, ये बंगाल टाइगर है। आइए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। बच्चों देखिए, इफ़ स्ट्रोलिंग फॉर्थ, स्ट्रोलिंग मीन्स आप जानते हैं घूमना, स्ट्रोलिंग का भी मतलब होता है घूमना, एंड वॉक करना। फोर्थ मीन्स होता है फॉरवर्ड। ए बीट्स यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट स्पेफर्ड एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। इट, यहाँ पे जो कॉमा और टी लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे इट लिखा हुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली left and left again. इट मीन्स बच्चों, आप कभी घूम रहे हैं, स्ट्रोलिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ घूम रहे हैं, और एक जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है, एकाएक सामने आपके जंगली जानवर दिखाई देता है, जिसकी जो खाल है, हाइड मीन्स आप जानते हैं एनिमल स्किन, जिसकी जो खाल है विथ स्पॉट्स, स्पॉट्स भी जानते हैं धब्बे, काले काले धब्बे। इस पेपर्ड भी आप जानते हैं काली मिर्च की तरह जो ऐसे धब्बे हैं उसके पूरे शरीर पर, उसके स्किन पर। काली मिर्च देखे होंगे आप लोग, काली मिर्च जो होता है उसी की तरह काली मिर्च जैसा धब्बे हैं पूरे शरीर पर। और एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और देखने से ऐसा लगता हो कि वो आपके ऊपर छलांग लगा देगा, आपके ऊपर कूद पड़ेगा, तो यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। तो आप जान जाइए कि ये तेंदुआ हो सकता है। लेपर्ड मीन्स आप जानते हैं तेंदुआ, तो आप जान जाइए कि तेंदुआ हो सकता है। और इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, और ये यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि आप दर्द से, अब आपको रोर मीन्स यहाँ पे चिल्लाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन। अगर आप दर्द से चिल्लाएंगे तो वो आपके ऊपर बार बार उछलता रहेगा, आपके ऊपर कूदता रहेगा, और ऐसा करके वो आपको खा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट जो स्टैंजा है, देख सकते हैं। फिर बच्चों देखिए लिखा हुआ है कि when you are walking round your yard, देख सकते हैं, when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caresses. It means देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि if when you are walking round your yard, अगर आप अपने आंगन के इधर उधर वॉकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और यू मीट ए क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ पे कोई क्रिएचर, कोई जानवर आपसे मिलता है। क्रिएचर मीन्स प्राणी नहीं यहाँ पे होगा, क्रिएचर मीन्स कोई जानवर आपसे वहाँ पे मिलता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करता है, आपको गले लगा लेता है, बहुत ज़ोर से आपको पकड़ लेता है और आपको गले लगा लेता है, कस के गले आपको लगा लेता है, तो निश्चित रूप से जान जाइए कि इट इज़ ए बियर। तो आप निश्चित रूप से जान जाइए कि ये भालू है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट,
और यदि आपको कोई संदेह है, अगर आपको कोई इसमें डाउट है, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि ही विल गिव यू, आई गेस मीन्स मैं अनुमान लगाता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैसेज। कैसेज मीन्स हग, कैसेज मीन्स होता है लविंग हग। तो आपको वह एक और लविंग हग मीन्स एक आपको और प्रेम पूर्वक गले लगा सकता है, आपको एक बार और वो अच्छे से आपको गले लगा सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स कुछ अब ऐसे जानवर हैं जो टू डिस्टिंग्विश मीन्स होता है, टू डिस्टिंग्विश मीन्स टू आइडेंटिफाई बीस्ट ऑफ प्रे, जो अपने शिकार, बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स कुछ ऐसे जानवर हैं जो शिकार के लिए जाने जाते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे मीन्स कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने शिकार के आधार पर पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। ए नोविस माइट नॉन पल्स द क्रोकोडाइल always may tell from the hyena, thus hyena come with merry smiles, but if they weep they are crocodile। इट मीन्स यहाँ पे ए नोविस, नोविस मीन्स होता है नौसिखिया, माइट मीन्स अवश्य, नॉन पल्स मीन्स कन्फ्यूज्ड मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नौसिखिया आपको यहाँ पे देख सकते हैं, नोविस माइट नॉन पल्स, नॉन पल्स मीन्स कन्फ्यूज मीन्स एक नौसिखिया जो होता है वह अवश्य कह सकते हैं कन्फ्यूज हो सकता है, वो नॉन पल्स हो सकता है, क्योंकि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्राम द हाइना, दस और हाइना कम फ्राम मैरी लाफ मैरी स्माइल्स, बट इफ़ दे बीफ दे आर क्रोकोडाइल। यहाँ पे आप एक क्रोकोडाइल और हाइना को कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल, जो हाइना होता है वो अपने शिकार को देख करके बहुत खुशी से, मैरी मीन्स होता है बहुत खुशी से स्माइल करेगा, मुस्कुराएगा, लेकिन बट मीन्स लेकिन, इफ़ दे बीफ दे आर क्रोकोडाइल, अगर कोई बीस्ट है, कोई जानवर है जो रोता है, जो फॉल्स टीयर, जो आप जानते हैं घड़ियाली आंसू बहाता है, तो जो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इफ़ दे बीफ दे आर क्रोकोडाइल, अगर कोई बीट्स वो आंसू बहाता है, रोता है, तो आप जान जाइए कि वो क्रोकोडाइल है। तो आप हाइना को, अगर कोई ऐसा जानवर जो खुशी से मुस्कुराता है अपने शिकार को देख करके, तो वो हाइना है, और अगर कोई जानवर है जो वो बीपिंग करता है, रोता है, अपनी आँखों से आंसू बहाता है, तो आप जान जाइए कि वो क्रोकोडाइल है। आइए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। अब जो एक सच्चा, यहाँ पे असली, ट्रू मीन्स असली, सच्चा नहीं होगा, द ट्रू कैमेलियन स्मॉल, यहाँ पे देख सकते जो असली गिरगिट होता है वो छोटा होता है, कैमेल मीन्स होता है गिरगिट, कैमेलियन मीन्स गिरगिट, जो असली गिरगिट होता है वो छोटा होता है, और ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और जो लिजार्ड होता है, जो छिपकली होती है, वो छोटा होता है, छोटे प्रकार का होता है। अब यहाँ पे कैसे आप देख सकते हैं, दोनों में अंतर बता रहा है कि कैसे आप जो गिरगिट है और एक छिपकली को कैसे आप पहचानेंगे कि कौन गिरगिट है और कौन छिपकली है, कौन कैमेलियन है, कौन लिजार्ड है। ही यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ही हैज़न्ट एनी ईयर एट ऑल। अभी कैमेलियन की क्वालिटीज़ बताई जा रही है कि इसके पास कोई कान नहीं होती है, ही एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और कोई इसके पास विंग नहीं होती है, कोई एक भी पंख नहीं होता है, और इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। तो अगर पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई देता है तो इट इज़ द कैमेलियन यू सी। तो आप जान जाइए कि वहाँ पे कौन है, वहाँ पे गिरगिट है, कैमेलियन है। तो इस प्रकार
लास्ट स्टेंजा भी समाप्त होता है। और आप फिर से सुन लीजिए, जो एक कैमेलियन होता है वह, उसके पास आप देख सकते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये एक प्रकार का लिजार्ड होता है, लिजार्ड की तरह होता है, ये भी एक छिपकली की तरह होता है। लेकिन अब कैसे आप जानेंगे कि एक ये गिरगिट है कि लिजार्ड है, चमेली, यहाँ पे देख सकते हैं कैमेलियन है कि आप लिजार्ड है, कैसे आप जानेंगे? तो आइए यहाँ पे कैमेलियन की कुछ क्वालिटीज़ बताई गई है कि ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल, उसके पास कोई ईयर्स नहीं होता है, कोई कान नहीं होती है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और कोई उसके पास विंग नहीं होता है, कोई पंख नहीं होता है। और इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप जान जाइए इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो आप जान जाइए कि वहाँ पे कौन है, गिरगिट है। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है बच्चों। इसकी जो पोएट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैरोलिन वेल्स। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।